दोस्तों, तारीख ने दुनिया में बेशुमार सानिहे देखे हैं, लेकिन सानिया करबला ऐसा सानिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप यकीनन इस सानिहे से आगाह होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि करबला में जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने वाला मरकजी किरदार यजीद का था। यजीद वो बदबख्त शख्स है जिसके माथे पर अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के कत्ल का स्याह दाग है और जिस पर हर जमाने में दुनिया मुलामत करती रही है और क़यामत तक इसका नाम तहकीर से लिया जाएगा। आज की वीडियो में आपको इस बदबख्त की पैदाइश और गलीज जिंदगी के बारे में बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि सानिहा करबला के अलावा इसने ऐसे कौन से जुल्म ढाए जो तारीख का हिस्सा तो बन गए लेकिन आम आदमी की मालूमात में नहीं है। ये भी जानिए कि यजीद की मौत किस दर्दनाक तरीके से हुई। मरने से पहले इसके जिस्म को अंदर से किस चीज ने खाना शुरू किया। पानी देखकर यजीद को क्या हो जाता था। ये भी देखिए कि यजीद की कब्र खोदी गई तो उसमें से ऐसा क्या निकला कि लोग डर के मारे दौड़ पड़े। तारीखी हकाइक दलाइल के साथ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। यजीद मलऊन का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया अल उमवी अल दमिश्की है। इसकी पैदाइश 23 जुलाई सन 645 ईस्वी को हुई। इसकी मां का नाम मैसून था और वो शाम की कलबिया कबीले की मसीही औरत थी। मुआविया ने मैसून से शादी तो कर ली थी लेकिन इस औरत को अपने कबीले की याद सताती थी, जिस पर मुआविया ने उसे तलाक दे दी। यजीद की पैदाइश ननिहाल में हुई। कबूल इस्लाम से कबल ये लोग मसीही थे, इसलिए इनमें मसीही तौर तरीके काफी हद तक राइज थे। यजीद इन्हीं की सोबत में पला बढ़ा, इसलिए उसे ईसाइयत से दिलचस्पी थी और दीन इस्लाम से बेजारी का इजहार एलानिया करता रहता था। यजीद का शख्सी किरदार तारीखी हवालों से मुलाहिजा कीजिए। तारीख इस्लाम के मकबूल तरीन मुअर्रिखीन इमाम इब्ने कसीर और इब्ने असाकिर ने यजीद के किरदार को बेनकाब किया है। इमाम इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया में दर्ज है कि यजीद शराबी था, फहाशी और उर्यानी का दिल दादा था और नशे में रहने के बाइस तारिकुस सलात यानी नमाज छोड़ने वाला था। इन्हीं वजूहात की बिना पर अहले मदीना ने उसकी बेअत तोड़ दी थी। बेअत तोड़ने के बारे में भी अल बिदाया व निहाया में यूं मिलता है कि यजीद शराब पीता था, फवाहिश की पैरवी करता था और नशे में गर्क रहने की वजह से वक्त पर नमाज ना पढ़ता था। इस वजह से अहले मदीना ने उसकी बेअत से इनकार पर इत्तफाक कर लिया और मिंबर नबवी के करीब उसकी बेअत तोड़ दी। नाजरीन, अगर यजीद के मजालिम और जराइम की बात की जाए तो उसने अपने 3-4 साल दौरे हुकूमत में इंतहाई भयानक जराइम का इर्तकाब किया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके वफादार 72 साथियों की शहादत इसका सबसे बड़ा जुर्म है। सानिया करबला एक ऐसा वाकया है जिसके वकूअ पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तफाक है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों को करबला के मैदान में भूख प्यास की हालत में 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी बरोज जुमा बेदर्दी से शहीद किया गया। ये अजीम सानिहा यजीद के बराह रास्त हुक्म से हुआ। अल कामिल फित तारीख इब्ने असीर जिल्द 2 सफ़ा 152 में यजीद के इस खत का हवाला मुलाहिजा कीजिए जो उसने मदीना के गवर्नर को लिखा था। खत में यजीद लिखता है, अम्मा बाद तुम हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर से सख्ती के साथ बेअत लो। उनके साथ किसी किस्म की नरमी ना बरतो यहाँ तक कि ये लोग बेअत कर लें। वस्सलाम। सानिया करबला के बाद दूसरा अलमनाक सानिया 63 हिजरी में यजीद के हुक्म पर हुआ। अहले मदीना ने जब यजीद की बद किरदारी की वजह से बेअत तोड़ दी तो यजीद ने फौज को मदीना पर हमले का हुक्म दे दिया। मुस्लिम बिन उकबा की क़यादत में यजीदी फौज ने 3 दिन मदीने का मुहासरा किए रखा। इस दौरान हजारों लोग शहीद कर दिए गए। 700 के करीब मुहाजिरीन और इंसार सहाबा इकराम शहीद किए गए। औरतों की इस्मत दरी की गई। मदीना शरीफ की हुर्मत पामाल करने के बाद यजीदी फौज मक्का शहर की तरफ रवाना हुई। अल्लामा स्यूती लिखते हैं, यजीदी फौज मदीना की हुर्मत
तार तार करने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से मार्का आराई के लिए मक्का शरीफ रवाना हुई। मक्का पहुंचकर हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुहासरा कर लिया गया और मिनजबीक के जरिए पत्थर बरसाए गए, जिसकी वजह से आग भड़क उठी और गिलाफे काबा, उसकी छत और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान होने वाले मेंढे के 2 सींग जल गए। ये हादसा 2 सफर मुजफ्फर 64 हिजरी को पेश आया। इस सानेहा का जिक्र अल बदाया व निहाया जिल्द 11 सफा 247 में भी मिलता है। दोस्तों, कुदरत ने जब इस सफाक की दराज रस्सी को खींचा तो इस पलीद की मौत दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गई। इसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। तसनीफ तारीख करबला में इसकी मौत के बारे में बताया गया है कि वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद एक हलाकत खेज और इंतहाई मूजी मर्ज में मुब्तला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के जख्मों की टीस यानी तकलीफ से माहिए बेआब की तरह तड़पता रहता था, यानी जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है। हिमस में जब इसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो इसने अपने बड़े बेटे मुआविया बिन यजीद को बिस्तरे मर्ग पर बुलाया और अमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और निहायत जिल्लत और हकारत से ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिसके ताज और तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा उस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे जिसकी बुनियादें नवासे रसूल के खून पर रखी गई हैं। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत रंजो अलम से बिस्तर पर पांव पटकने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से खंजीर की तरह चीखता था और पानी का कतरा हल्क से नीचे उतरने के बाद निश्तर यानी तीर की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। बिल आखिर इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकली। नाजरीन, एक और किताब औराके गम सफा 55 में यजीद की मौत का एक सबब यह भी बताया गया है कि वो एक रोमियो नस्ल लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। वो लड़की अंदरूनी तौर पर उससे नफरत करती थी। एक दिन किसी बहाने से उसने यजीद को दूर वीराने में तन्हा बुलाया। वहाँ की ठंडी हवाओं ने यजीद को बदमस्त कर दिया। उस दोशीज़ा ने कहा कि जो बेगैरत अपने नबी के नवासे का गदार हो वो मेरा कब वफादार हो सकता है। और फिर खंजर के पैद दर पै वार करके चीर फाड़ कर उसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज उसकी लाश चील कौवों की दावत में रही। बिलाखिर ढूंढते हुए उसके नौकर चाकर वहां पहुंचे और गड़ा खोद कर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दफन कर दिया। तारीख से पता चलता है कि यजीद की कब्र दमिश्क में एक ऐसी जगह पर है जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं। उसकी कब्र का निशान तक मिट चुका है। दोस्तों, आपको ये भी बताते हैं कि इस बदबख्त की कब्र को खोदा भी गया। जी हाँ नाजरीन, बनु अब्बास के पहले हुक्मरान ने आते ही बनु उमैया को मिटाने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने सानिहा करबला में मुलव्विस कई उमवी हलाक कर दिए। वो यजीद की कब्र को खोदना चाहते थे ताकि उसकी लाश सूली पर लटकाई जाए। इस गर्ज से जब कब्र को खोदा गया तो उसमें जली हुई लकड़ियों के चंद टुकड़े थे और कुछ न था। बाज जगहों पर यह भी बताया गया है कि कब्र से जली हुई लकड़ियों के टुकड़े और एक बदसूरत कुत्ता मिला। दोस्तों, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से बुग़्ज़ रखने वाले को ना तो ये दुनिया कबूल करती है और ना ही आखिरत में उसकी कोई जगह है। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए। आमीन।